चलो अब देखो, इधर देखो फटाफट। तो सभी बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.3 क्लास 11 पीसीएम ग्रुप। एक्सरसाइज 9.3 का जो क्वेश्चन जितने हो गए थे उसके आगे वाले क्वेश्चन आज के लेक्चर में होंगे। ठीक है, तो अब बताओ मुझे कहाँ से करना है स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिए। गुणोत्तर श्रेणी 3, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब के कितने पद आवश्यक है ताकि उनका योगफल 120 हो जाए। कितने पद, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है जीपी की वो बतानी है, एन की वैल्यू बतानी है, एन की वैल्यू। ठीक है जी सर। तो देखो हमें एक जीपी गिवन है। ठीक है, देखिए दी गई जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 3, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब एंड सोन के कितने पद लिए जाए। कितने पद मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी जीपी के अंदर, एन की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ताकि उनका योगफल कितना हो जाए, 120 हो जाए, 120 हो जाए। ठीक है, देखिए बच्चों यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट है। सबसे पहले तो लिख लो जो हमें जीपी दे रखी है ना, उसका सबसे पहले प्रथम पद और सार्व अनुपात। ठीक है, तो प्रथम पद को क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं, इसको A भी बोलते हैं। A की वैल्यू कितनी है, 3 है। A की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, एक मिनट बच्चों जरा चौक लगा देता हूँ मैं इसमें। देखिए ध्यान से, अब द्वितीय पद सेकेंड टर्म ऑफ जीपी, द्वितीय पद को क्या बोलेंगे, A2 बोलेंगे। इसकी वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर यानी 9। कितना होगा, 9। देयरफॉर सार्व अनुपात का क्या मतलब है, कॉमन रेशियो, R से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला A2 अपॉन में A1। A2 कितना है, A2 बताओ जरा, A2 बताओ मुझे, 9। A1 बताओ, 3 3 9। ठीक है चलो अब हमें क्या निकालना है कि एपी के कि जीपी के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योगफल 120 हो जाए, 120। ठीक है, तो मान लो पहले, माना जीपी में पदों की संख्या मान ली हमने, जीपी में कितनी होगी, जो हमें निकालनी है पदों की संख्या इक्वल टू n मान ली, n। ठीक है, और साथ ही क्या दिया है कि कितने पद लिए जाए ताकि उनका योगफल 120 हो जाए, 120 योगफल हो जाए, 120। तो सिंस हमें गिवन है, हमने बोल दे n पद लिए जाए। अगर n पद ले लिए तो Sn का योगफल हमें कितना दिया, 120, 120 करना है योगफल ये। ठीक है अब देखिए बच्चों, हमें इसमें n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, Sn का सूत्र यूज कर लो, R की वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर है। तो कौन सा फॉर्मूला है इसका, A R की पावर n माइनस 1 अपॉन में R माइनस में 1 इक्वल टू 120। ठीक है, A की वैल्यू पुटअप कर लो इसके नीचे। A कितना है, प्रथम पद 3, R 3, n तो निकालना है, R कितना है, R 3 माइनस 1 से 120। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान से, ऊपर तो 3 चल रहा है, ब्रैकेट के अंदर क्या चल रहा है, 3 की पावर n माइनस में 1 अपॉन में 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 होता है, 120। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये तो एक काम कर लो ना, देखो पहले ध्यान से, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 0 की 0। ठीक है, अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3n माइनस 1 से और 42 जा 80, इतना हो जाएगा। 3n माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1, 3 की पावर n इज इक्वल टू 81। अब 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 6
लिख सकते हैं नहीं। देखो कैसे, 3 को पहले 6 बार इंटू कर लो, 1 2 3 4 5। देखिए 3 3 9 3 27 81 81 है नहीं, हाँ 3 3 9 3 27 81, हाँ 4 लिखनी पड़ेगी, 6 तो 729 होता है ऐसे। हाँ 3 की पावर 4 लिखेंगे 4, ठीक है, बस थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था बाई मिस्टेक। ठीक है, अब देखिए बच्चों, पावर बेस सेम होने पर क्या होती है, पावर इक्वल हो जाती, कंपेयर करने का, ठीक है, पावर का पावर से n इज इक्वल टू 4। तो अतः जीपी में पदों की संख्या n इज इक्वल टू 4। चेक कर लो सभी बच्चे और नोट कर लो इसको। चलो सभी बच्चे इधर देख लीजिएगा, कहाँ तक सवाल हुए बताओ। चलो 14 हो गए, चलो अब आगे देखो। तो 14 नहीं हुआ, 14 चलिएगा, 14 क्वेश्चन बढ़िया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है। सुन लो, किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है तथा अगले 3 पदों का योगफल 128 है। तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वनुपात तथा n पदों की संख्या ज्ञात करो। 3 बातें निकालनी है, प्रथम पद a, सार्वनुपात r, पदों की संख्या n, ये निकालना है हमें। दे रखा है हमें योगफल 3 पदों का, प्रथम 3 पदों का योगफल और अगले 3 पदों का योगफल, ठीक है। अब जरा यहाँ पहले बात को समझ लो, किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है और अगले 3 का 128। देखो पहले एक जीपी किस फॉर्म में होती है, ओए यार इधर देख, एक जीपी होता है ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर 3 ए आर क्यूब, ऐसे होती नहीं होती है ना, मानक रूप जीपी का, जनरल फॉर्म ऑफ जीपी ये होता है ना। अब देखो जो पहले वाले इसमें 3 पद है, इनका योगफल दे रखा है कितना, इन तीनों का योगफल कितना दे रखा है 16, और इसके बाद वाले अगले 3 पद ए आर की पावर 4, इनका योगफल कितना दे रखा है 128। तो हमें क्या निकालना, प्रथम पद जीपी का ए की वैल्यू, सार्वनुपात आर और इसमें पदों की संख्या n, ये निकालना है, ठीक है। आई बात समझ में क्लियर? लिख लो माना जीपी में 3 पद ए बटे आर हो, अरे यार वे कैसे हो? वो 3 संख्याएं होती है, वो अलग से बोलता है 3 संख्याएं। अब यहाँ क्या कह रहा है, 3 पद कह रहा है, पद, ठीक है, टर्म से बोल रहा है, यहाँ पे नंबर होते हैं, वो अलग से ये बोलता है कि जीपी के 3 नंबर है। अगर 3 नंबर बोल लेगा ना तो वो ये लेते ए पॉन आर ए आर, पर यहाँ क्या रहा है कि जीपी के जो प्रथम होंगे पद 3 पद, वो यही तो होते प्रथम 3 पद, अगले 3 पद क्या होते ए आर इसको ऐसे ध्यान रखना, वो सेपरेट बोलता है अलग से हमेशा। देखो ध्यान से, अब गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, सार्वनुपात और n पदों का योग, n पदों का योगफल बताना है, योगफल n पदों का योगफल कह रहा था, लंबा नहीं, ठीक है। n क्या, n पदों का योगफल SN बोलना है, a बोलना है, a निकालना है और r निकालना है, ये 3 है ना, ये 3 वैल्यू हमें निकालनी है। पहला तो मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, माना जीपी का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, माना जीपी का प्रथम पद, अगर हमारे पास प्रथम पद और सार्वनुपात हो जाए तो हम सारे पद निकाल सकते हैं जीपी के। तो माना जीपी का प्रथम पद बराबर ए तथा सार्वनुपात बराबर आर, ये मान लिया,
ठीक है। अब देखो जरा, अब माना जीपी, एक जीपी को हम मान लेते कैसे, इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, ए आर, इसको मानने की भी जरूरत नहीं है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, प्रथम 3 पद चाहिए इसके, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5 एंड सो ऑन। ये एक जीपी होती है, हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं एक जीपी का जो मानक रूप लिखा जाता है इस फॉर्म में लिखा जाता है हमेशा, ऑलवेज। तो अब क्या कहता है, इस जीपी के जो प्रथम 3 पद है इनका योगफल 16 है और अगले जो 3 पद है उनका योगफल 128 है। तो बस सिमिलरली यहाँ पे लिख देंगे आराम से हम, प्रथम शर्त अनुसार या प्रथम शर्त से, कुछ भी लिख लो, प्रथम शर्तानुसार, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट वाली कंडीशन में क्या कहता है कि जीपी के जो प्रथम 3 पद है इनका योगफल दे रखा है, कितना दे रखा है, बुक में देखो अपनी, प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है, 16, ठीक है। इसको मान लो समीकरण 1, क्या मान लो, इक्वेशन फर्स्ट। फिर द्वितीय शर्तानुसार, यानी क्या कहता है, अगले 3 पदों का योगफल 128, अगले 3 पद देखो, प्रथम 3 के बाद जो 3 आ रहे हैं उनका योगफल ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर 4 प्लस ए आर की पावर 5, इन 3 पदों को कितना दिया है, 128। तो अब ध्यान दो सबसे पहले, ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर 2 मान लो। अब समीकरण 2 मान करके हम क्या करेंगे, इसको भाग करना पड़ेगा, और एक काम करते हैं ना, पहले यहाँ से कॉमन निकाल लेते कुछ हम, ना सही रहेगा, पहले कॉमन निकाल लो फिर कट जाएगा भाग करने में, है ना, फिर है ना, एक काम करो ना, पहले क्या करो, इक्वेशन इसको अभी मत मानो, यहाँ से मैं कॉमन निकालूँ ई, ठीक है, सब में क्या कॉमन है, ए कॉमन है सब में, तो यहाँ से देखो इक्वेशन मानने से पहले इसको नीचे लिखना बाद में, ठीक है, यहाँ से कॉमन निकालो ए, क्या आएगा 1 प्लस में आर, यहाँ बच जाएगा आर, यहाँ ए बाहर निकल गया तो आर स्क्वायर। अब मान लो इसको 16, अब मान लो समीकरण नंबर 1 कॉमन निकाल, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे कॉमन निकालो, क्या निकालूंगा मैं कॉमन, यहाँ पे कॉमन निकालूँ ए आर क्यूब, क्या निकालूँ, ए आर क्यूब कॉमन निकालूँ पूरा ही, तो यहाँ तो 1 बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, ए आर क्यूब आएगा तो केवल आर बच जाएगा, यहाँ ए आर, यहाँ आर स्क्वायर बच जाएगा। अब देखो ना ये सेम कट जाएगा भाग में बाद में, पूरा ब्रैकेट इक्वल टू 128, इसको समीकरण 2 मान लो, ठीक है, कर लो पहले यहाँ तक नोट सही से, बिल्कुल हो गया सबका। अब देखिए बच्चों, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, ध्यान से देखिए। अब जरा समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करो, देखो ध्यान से, बिल्कुल इधर केयरफुली, समीकरण 1 को भाग करना है समीकरण 2, भाग का सिंबल लगा लो, चाहिए समीकरण 2, समीकरण 1 भाग समीकरण 2, चाहे तो इसमें हिंदी में लिख लो, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, ठीक है। लेफ्ट को क्या करते हैं, लेफ्ट से भाग करते हैं, राइट को राइट से डिवाइड करते हैं, तो ए 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन ए आर क्यूब 1 प्लस आर स्क्वायर, हाँ 16 अपॉन में 128 ऐसे, ठीक है। समीकरण 1 को भाग कर लिया 2 से। अब ध्यान दो, इस पूरे से पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो गया, और 16 में कितना होता है, 128, 16 में 128, 16 8 दूनी 16 का 8 6 48 का 8, ठीक है, 8 6 48 4 8 का मतलब 12, ठीक है। 16 8 कितना होता है, 128, ठीक है, 16 8 कितना होता है, 128, ए से कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा,
1 अपॉन में आर क्यूब, 1 अपॉन आर क्यूब, यहाँ बच गया 1 अपॉन में 8। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो? क्रॉस मल्टीप्लाई। आर क्यूब इज इक्वल टू 8 1 8, आर क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, देयरफॉर आर इक्वल टू 2। सार्वनुपात तो आगे हमारे पास 2, लेकिन प्रथम पद अभी भी निकालना पड़ेगा, तो इसको आर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेना। ठीक है, तो लिख लो पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हिंदी में क्या लिखोगे? आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, आर का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 बताओ क्या थी, जल्दी बताओ। ए ब्रैकेट 1 प्लस आर प्लस आर इक्वल टू, 16 बोला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर लो, 1 प्लस आर की वैल्यू 2 यहाँ पर, आर की वैल्यू 2 यहाँ पर। ठीक है, और इक्वल टू 16, ए सेम रहेगा, 1 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 16, ए मल्टीप्लाई 4 6 और 7। ठीक है, 7 इक्वल टू 16, ए इक्वल टू 16 अपॉन 7। ए का मान तो आगे तुम्हारे पास ये। ठीक है, चलो वैसे अब योगफल निकालेंगे n पदों का। देखो अब इसने पूछा था, यहाँ तक सभी बच्चों ने कर लिया नोट? चलो आगे चलो। अब इसने पूछा था कि प्रथम पद सार्वनुपात और n पदों का योगफल बताओ। प्रथम पद तो ए हमने निकाल दिया, ये सार्वनुपात आ चुका है। अब क्या निकालना है हमें? n पदों का योगफल। क्योंकि देखो जरा बच्चों, r का मान क्या है? 2 से बड़ा है। सिंस r इज ग्रेटर देन 1, तो देयरफॉर Sn इज इक्वल टू a r की पावर n माइनस में 1 r माइनस में 1। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ध्यान दो बिल्कुल। Sn, n की वैल्यू तो निकालनी, n पदों का तो योगफल निकालना है, n की वैल्यू तो n ही होगी इसमें। देखिए a की वैल्यू कितनी है? 16/7, 16/7। देख लो सभी बच्चे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। r बताओ, r 2, पावर में n चल रहा 1, अपॉन में r कितना है? r 2 माइनस में 1। अब देखो ध्यान से, Sn इज इक्वल टू 16 अपॉन में 7, 2 की पावर n माइनस में 1 अपॉन में 1, अपॉन में 1 की वैल्यू नहीं होती है, तो 16/7 2 की पावर n माइनस में 1। चेक कर लो, चेक कर लो सही से। हो गया चेक? ठीक है, चलो अब चलो आगे चलो। एक क्वेश्चन और हो जाएगा ना फटाफट, छोटे ही सारे अब सारे, अब बड़े नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 15, एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 729 a बराबर 729 है, सातवां पद 64 है, तो S7 यानी उस जीपी के 7 पदों का योगफल पूछ रहे। S7 की वैल्यू, S7 की वैल्यू, 7 पदों का योगफल ज्ञात करो। ठीक है, तो माना देखो प्रथम पद तो दे रखा है, लेकिन सार्व अनुपात नहीं दे रखा है, तो हम मान लेंगे माना जीपी का सार्वनुपात इक्वल टू r। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है भाई, हमें क्या दिया है क्वेश्चन में? ओए क्वेश्चन में क्या गिवन है? प्रथम पद जीपी का a बराबर 729, सातवां पद मतलब A7 कितना दिया हुआ है? 64। तो S7 ज्ञात करो, S7 7 पदों का योगफल जीपी का क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ देख लो, पहले
सिंस हमें गिवन था कि जीपी के सातवां पद जो है वो कितना है, 64 है। बताओ जरा A7 का फॉर्मूला कौन बताएगा? हाँ, ए आर की पावर 6 इक्वल टू 64। ए की वैल्यू बताओ कितनी है? 729। 729 ए की वैल्यू आर की पावर 6 इक्वल टू 64। देखो ध्यान से, 729 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर में? 3 की पावर बोलती 6 की शायद 3 की पावर 6 का दी भाई। हाँ भाई 6 बताओ जरा। 7 की पावर 3 हो रहा है। 3 की पावर 7 का क्यूब है। 7 का क्यूब क्या है? 7 का क्यूब ही तो है 729। तो 7 का क्यूब थोड़ी ना ये। देखो यहाँ पे 3 की पावर लिख दो 6 इसको, ठीक है, अभी मैंने लिखा था। तो 3 की पावर लिख रहा मैं इसको 6, 729 को आर की पावर 6 सेम चल रही है, और 64 को मैं क्या लिखूंगा? 2 की पावर 5 तो 32 होता है। 6 2 की पावर 6 2 की पावर 6 64। चलो अब देखो, इसकी देखो पावर सेम है पर लेकिन ये सेम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, पावर को एक ब्रैकेट के बाहर कर दूंगा दोनों की 6 ऐसे, 2 की पावर 6। अब जरा देखो, पावर अगर सेम हो जाए तो बेस भी क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो देयरफॉर पावर से पावर मान लो कैंसिल होगी, है ना। 3r इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू 2/3। r की वैल्यू क्या आ रही है? 2/3 आ रही है। आई बात समझ में? अब क्या चाहिए? S7। तो चूंकि देखो r की वैल्यू बताओ कितनी होगी, छोटी बड़ी है, कम होगी ना। देखो कैसे, जब भाग करोगे ना ऐसे तो पॉइंट लगाएंगे पहले ना, फिर 0 से मतलब छोटी हो जाएगी वैल्यू, 1 से छोटी हो जाएगी। तो सिंस r की वैल्यू लेस देन 1, तो देयरफॉर Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस r की पावर n 1 माइनस में r। एस n की वैल्यू कितनी, 7 पदों तक, n की वैल्यू क्या है 7। a कितना निकाला? 729। 1r कितना r 2/3, पावर में n की वैल्यू 7। 1 माइनस r कितना है r 2/3। बस इसको सॉल्व करते हैं। अब ऊपर का फॉर्मेट सबने लिख दिया होगा। चलो अब जरा ध्यान दो, इसके बाद S7 इज इक्वल टू देयरफॉर, देखिए ध्यान से, अभी तो लिख लो 729 729, ब्रैकेट को सॉल्व कर लो पहले। 1 2 की पावर 7 2 की पावर 3। तो जब पावर बड़ी है इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर उसने पीछे छोड़ दिया होगा। देख लो जरा एक बार ध्यान से देख लो। 3 कम 3 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 1/3। अब ये 3 जाएगा ऊपर, तो S7 इज इक्वल टू 729 मल्टीप्लाई 3, 1 माइनस में 2 की पूरा आंसर है। अच्छा पूरा निकाला आंसर इसने, तो फिर पूरा करना पड़ेगा। देखो जरा आगे, यहाँ तक कर लिया सबने नोट? अब देखो मल्टीप्लाई कर लो अंदर, फिर 3 निम 27 का 7, 3 निम 27 का 7, हाथ से लगाए 2 3 दूनी 6 2 8 3 7 21, ठीक है। 1 माइनस 2 की पावर 7 का मतलब क्या था? 128 है, 128। और 3 की पावर 7 का मतलब क्या था? ये भाई 3 की पावर 6 का मतलब तो ये था, एक 3 और, तो 2187 होगा ऐसे। अब देखो S7 इज इक्वल टू 2187, ऐसे ले लो यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ 2187 माइनस में 128 अपॉन में 2187, इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा ये। S7 इज इक्वल टू, माइनस कर लो, 7 में से 17 में से जाएगा 8, कितना बचेगा? 9। फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा? 7 में से 2 जाएगा 5, 21 में से 1 गया, 20 बचा, ठीक है। 1 में से 1 0, ठीक है, 1 में से 1 0, 2 का 2 चेक कर लो,
20 59, 7 पदों का योगफल क्या आएगा? 20 59। कर लिया। कर लिया सबने? चल मैं इस पे कर लिया। ओ भाई साहब